मनाते हैं लोग। वास्तव में मनाना चाहिए उस एक की जो सारे विश्व का कल्याण करने वाला है। तो हम शिव बाबा की ही मनावे, ये क्यों नहीं कहा शिव बाप की मनावे? हाँ, शिव बाप तो निराकार है ना, वो निराकार की जयंती कैसे होगी? जो जन्मदिन मनाया जाता है वो साकार शरीरधारियों का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? साकार शरीरधारियों का मनाया जाता है। तो जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और वो निराकार प्रवेश करके उस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, वो हुआ शिव बाबा। कौन? जब नाम है शिव बाबा तो शिव का काम कहेंगे या शंकर बाबा कहेंगे? आदम बाबा कहेंगे? नहीं। जयंती मनाने के हिसाब से आदम भी वाली आत्मा जो है वो सृष्टि का कल्याण नहीं कर सकती। क्या? कलयुग के अंत में इस सृष्टि में अज्ञान अंधेरे में आ जाती है कि रोशनी में रहती है? अज्ञान अंधेरे में आ जाती है। तो एक ही शिव बाबा की जन्मदिन मनावे, नहीं अगर मनाते हैं एक का, तो क्या होगा रिजल्ट? क्या रिजल्ट होगा? सब व्यभिचारी बन जाएंगे। व्यभिचारी बनेंगे तो पतित बनेंगे, क्योंकि याद जन्मदिन पर करते हैं, जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसका याद करते हैं ना। तो कृष्ण को याद करेंगे तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे। और शिव को याद करेंगे, शिव बाबा, बाबा है तो जरूर साकार तन के द्वारा बाबा है ना? नहीं, सभी संबंध हैं, लेकिन मुख्य संबंध जिससे वर्षा मिलता है, बाप से भी वर्षा मिले या न मिले, कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दे, लेकिन बाबा का वर्षा तो जरूर मिलता है। तो वो शिव बाबा का वर्षा जो है वो सारी दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता जरूर। तो जिसने सारे विश्व का कल्याण किया उसकी जयंती मनावे ना, एक की मनावे ना। अगर एक की न मनाई और दूसरों की मनाई तो दूसरी आत्माएं सब स्वार्थी बन जाती हैं या परमार्थी बनती है? नहीं, स्वार्थी बनती है। तो सब सारी दुनिया व्यभिचारी जरूर बनेगी, क्योंकि व्यभिचारी याद की जन्मदिन पर है, शिव बाबा की याद नहीं की, शिव बाबा को भूल गए तो जरूर नीचे गिरेंगे। तो अगर हम दूसरे को शिव है, दूसरे की जयंती मनावे, दूसरा कौन है? दूसरा कौन? राम की मनावे तो नहीं है? राम की मनावे तो दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राम बाप को कहा जाता है सो है? राम बाप को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और राम का अर्थ क्या है? नाम जो होते हैं वो काम के आधार पर होते हैं ना। तो राम का अर्थ क्या हुआ? हाँ बाबा ये जरूर समझाए, त्रेता वाला राम नहीं। क्या? वो त्रेता वाली राम वाली आत्मा ही जब कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर जन्म लेती है और सबसे जास्ती पतित बन जाती है
कौड़ियों में बुद्धि लग जाती है, कौड़ी जैसा जीवन हो जाता है। हा? कौड़ियों में बुद्धि लगेगी, कौड़ियों के साथ रहेगा, तो बुद्धि में कौन याद आवेगा? कौड़ी ही याद आवेगी। कौड़ी जैसा जीवन हो जाता है, और उस कौड़ी जैसे बने जीवन वाले में शिव प्रवेश करते हैं। तो शिव आत्माओं के आदि के रूप को याद करके प्रवेश करते हैं, या मध्य में पार्ट बजाने वाले रूप को याद करते हैं, या अंतिम तामसी स्वरूप को याद करते हैं? क्या याद करते हैं? आदि वाला स्वरूप याद करते हैं। ये जो सृष्टि जब आदि हुई थी, तो सृष्टि के आदि में जो मैंने आकर के अतीन्द्रिय सुख का रास्ता बताया था, उस अतीन्द्रिय सुख लेने के पुरुषार्थ में कौन सी आत्मा अव्वल नंबर गई थी? क्या? जो गायन है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। दुनिया में धर्म तो बहुत हैं, दीन दीन माने धर्म तो बहुत हैं, लेकिन अव्वल नंबर का धर्म अल्लाह आकर के स्थापन करते हैं। कैसा धर्म? जिसमें इंद्रियों के सुख की दरकार ही नहीं रहती। इंद्रियों का सुख तो विनाशी हो जाता है क्या? इस सृष्टि में ही विनाश हो जाता है कि सृष्टि के अंत तक चलता है? अरे इस सृष्टि में जो बीच बीच में जन्म होते हैं, एक ही जन्म में समाप्त हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, उस जीवन में सुखी है, तो अंतिम क्षणों में वो सुख में ही शरीर छोड़ेगा। जैसे धर्म पिता है,